प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक 16 से 20 की व्याख्या, जो बीए पाठ प्रथम के पेपर फर्स्ट में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो देखें इसको श्लोक सर। भीमकान्तै नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अघ्रिश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैर्वार्णवः। भीमकान्तै नृपगुणैः स उपजीविनां यादो रत्नैः अर्णवः इव अघ्रिश्च च अभिगम्य अभिगस्य च बभूव। भीमकान्तै भीमकांत वाला, भीम भयंकर मनोहरई, डरावने और सुंदर, डरावना और सुंदर जो एक साथ दो विचित्रताओं का वर्णन। नृपगुणई राजाओं के गुणों से युक्त, वह सह दिलीपः उपजीवी नाम सेवकों के लिए, सेवकों को, यादो रत्नी जल जीवों से युक्त, यादो रत्नी अर्णव समुद्र के समान, अघ्रिश्च सहसा निकट न जाने योग्य, अभिगम्यश्च आश्रय लेने योग्य था। यानी डरावने तथा सुंदर राजाओं के गुणों से युक्त, वह सेवकों को जल जीवों से युक्त समुद्र के समान, सहसा निकट न जाने योग्य तथा आश्रय लेने योग्य था। एक तरह से वो इतना आसान भी नहीं था कि बहुत आसानी से वहाँ पहुँच जाइए। वो समुद्र के समान उसका व्यक्तित्व और इतना विशाल था। राजा दिलीप के प्रतापी गुणों से लोग डरते थे, जिस प्रकार समुद्र में मगर आदि से डरते हैं, जो समुद्री जीवों से डरते हैं, और दया आदि गुणों से प्रेम करते हैं, उस प्रकार रत्नों को पाने के लिए करते हैं। तो फिर राजा के इस विरोधाभासी परंतु उसके उन्नत चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। कहता है समुद्र महाभयंकराः जलजंतवः एव बसन्ति। समुद्र भयंकर भी होता है और मनोरम भी होता है, डरावना भी होता है, सुंदर भी होता है। तो इस तरह समुद्र महाभयंकराः जलजंतवो बसन्ति, अतएव जनाः तपश्चर्यैः गमनात् बिभ्यति, किंतु तस्मिन् अमूल्यानि रत्नान्यपि भवन्ति। उसी में अमूल्य रत्न भी होते हैं। अतः प्रसन्नतया लोकः तदाश्रयम् अपि स्वीकरोति। उसके आश्रय को भी स्वीकार करते हैं, वहाँ से बहुमूल्य रत्नों को निकालते भी हैं। महाराजा दिलीपो इव समुद्र सदृशो अभूत्। महाराजा दिलीप भी समुद्र के समान था। तस्य शौर्य वीरादि गुणैः तदाश्रिता जना तस्मात् बिभ्यति, इसमें उससे डरते भी थे और उसके दया दक्षिण आदि गुणों से उपकृत भी होते थे, ऐसा भाव है। अगला श्लोक देखें। रेखा मात्रम अपि क्षुणादामन्वर्तमनः परम न बीत्युः प्रजा तस्य नियन्तुः नेमिवृतयः। नियन्तुः तस्य नेमिवृतयः प्रजा आमनोः क्षुण्णात् वर्तमनः परम रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः। नियंतु कहते शिक्षक सारथी, तस्य उसके नेमिवृत पहिए की लीक के समान आचरण करने वाली प्रजा, जनता, मनु से लेकर क्षुण्णात अभ्यस्त किए गए वर्तमान मार्ग से परम इधर उधर रेखा मात्र भी नहीं उल्लंघन करती थी। यानी प्रजा उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करती थी। शिक्षक सारथी उसके पहिए की डोक के समान आचरण करने वाली जनता, मनु से लेकर अभ्यस्त किए गए मार्ग से इधर उधर जरा भी उल्लंघन नहीं करती थी। मनु के वंश से जो ये दिलीप तक के वंश का जो एक मार्ग बनाया हुआ था, जो उस मार्ग का माने वो जो एक पथ, एक पगडंडी, एक रास्ता जो बना दिया गया था, मैंने शासन की एक नींव डाली गई थी। शासन का रास्ता जो दिखलाया गया था, जो मनु आदि ने जो नियम बनाए थे, उस नियम की जनता भी नहीं करती थी और उस राजा भी नहीं करते थे, ऐसा भाव। उपमा अलंकार है, उपमाओं का खूब प्रयोग किया है। कालिदास के लिए उपमा कालिदास से अभिधान प्रसिद्धि है।
और उपमाओं में इनकी छटा सर्वत्र हमको देखने को मिलती है। इसमें भी उपमा अलंकार है। प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्र गुणम उत्सृष्टु आदत्ते ही रसम रवि। स प्रजानां भूत्यर्थम एव ताभ्यः बलिम अग्रहीत ही रवि सहस्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते। कहता स प्रजानाम, वह लोक के कल्याणार्थ, भूत्यर्थम और प्रजा के कल्याणार्थ, ताभ्य उन्हीं से, बलिम अग्रहित, बलि यानी कर को ग्रहण करता था, अग्रहित लेता था, ही क्योंकि यतो ही रवि सहस्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदते, जिस प्रकार सूर्य 1000 गुना ज़्यादा देने के लिए रस जल को समुद्र से ग्रहण करता है, लेता है, और उससे ज़्यादा 1000 गुना वर्षा के रूप में जल को बरसा करके लोक के कल्याण करता है। उसी प्रकार राजा दिलीप भी जनता से कर, जनता की भलाई के लिए ही ग्रहण किया करते थे, यह भाव है। और प्राचीन समय में राजा आय का जो छठा भाग होता था वो कर के रूप में लेते, उसे प्रजा के लिए वो उपयोग में लाया जाता था। इसमें अर्थांतर न्यास्यम दृष्टांत अलंकार है। अगला श्लोक देखते हैं, 19वां श्लोक है। सेना परिषदः तस्य द्वयमेवार्थ शास्त्रेषु इव कुंठिता बुद्धिम मौर्वी धनुषी चातता। तस्य सेना परिषद आसीत, उसकी जो सेना है उपकरण मात्र थी। तस्य सेना परिषद आसीत, उसकी सेना उपकरण मात्र थी। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, और शास्त्र में अकुंठित तीक्ष्ण बुद्धि, कुंठित बुद्धि नहीं, अकुंठिता बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, धनुषी धनुष पर, आतता चढ़ाई गई, मौरवी माने डोरी, और प्रत्यंचा द्वयम एव दोनों ही, अर्थ साधनम मनोरथों का साधन थे। जो वो शस्त्र धारण करता था तो वो अर्थ के लिए धारण करता था, मनोरथों की पूर्ति के लिए धारण करता, व्यर्थ और ऐसे लिए धारण नहीं करता था। उसकी सेना उपकरण मात्र थी। शास्त्र में तीक्ष्ण बुद्धि, धनुष पर चढ़ाई गई प्रत्यंचा दोनों ही मनोरथों का साधन थे। एक राज्य की रक्षा के लिए था, शास्त्र में बुद्धि जो था न्याय करने के लिए था, जनता के कल्याण के लिए था, ऐसा भाव है कवि के बताने का। चतुरंगिणी सेना और उसके द्वारा पराक्रम का द्योतक है ये, धनुष पर बाण चढ़ाना। शास्त्र में बुद्धि उसकी विद्या और उसके ज्ञान का परिचायक है। तो इस तरह से इसमें वो वर्णन हुआ है। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च फलानुमेया आरंभा संस्कारा प्राक्तनः इव। कहते हैं कि जिसका विचार गुप्त था, गूढ़ाकरों, जिसका विचार संवृत्त मंत्रस्य, जिसका विचार गुप्त था, तो जिसके विचार सारे गूढ़ाकारेंगी तस्य, उसके विचार को कोई समझ नहीं सकता था, और उसके कार्य पूर्ण संस्कारों के समान फलीभूत होने पर ही जाने जाते। तस्य प्रारंभा प्राक्तना संस्कारा इव। संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगी, जो गूढ़ जो विचार थे वो गूढ़ ही रहते थे, उस विचार को सब कोई समझना आसान नहीं था। तस्य च प्रारंभा प्राक्तना संस्कारावी, उसके जो प्रारंभ किए गए कार्य और प्राक्तन पूर्व संस्कारों के समान फलीभूत होने योग्य थे, उसके फल देने वाले होते थे, उसके द्वारा ही उसके संस्कारों को जाना जाता था, उसके कर्मों को जाना जाता था, उसकी चेष्टाओं को जाना जाता था। यह भाव है। संस्कृत में भावार्थ को देखें। महाराजो दिलीपः यत् कार्यं कर्तुं मनोदधै तदसौ सर्वात्मा अगोपयत्, न आसौ कदापि स्वीकृतान् प्रथम प्रकटितवान। जो करता था उसको प्रथम रूप से प्रकट नहीं करता था, उसको गोपनीय रखता था। हर्ष शोक आत्मीयान मनोविकारान, अपने हर्ष शोक आदि अपने आत्मीय मनोविकारों को स्वबदोनोपरि नैव अभिभावया मासा, उसको भी भूत नहीं होने देता था।
जना तस्याकारेण न ज्ञातुम सुग्न, उसके बाहरी आकार से, शरीर की भाव भंगिमाओं से उसके आंतरिक भावों को, हर्ष शोक विषादी भावों को जानना आसान नहीं था। ये भाव है, यानी उसकी मंत्रणा गुप्त होती थी और जो सब कुछ जो जानता था वो कार्य के फल के द्वारा ही लोग उसके संस्कारों को जान पाते थे। आंतरिकस्य इच्छा तद मनस्य तिष्ठन् फलानि दृष्टा वैव इदम अनुमातुं शक्यते यत् अमुकस्य मनुष्यस्य पूर्वजन्म संस्कारा शोभना अशोभना वा अभूवन् इति तथैव दिलीपस्य कार्यसिद्धौ जातायामेव जना अजानन् अनेन एदं कार्यारब्धम् आसीत् इति। इस प्रकार से उसके जो गुप्त मंत्रणा है, गुप्त कार्यों को उसके अंग के हाव भाव के द्वारा, उसके बाह्य जो भाव भंगिमाएँ हैं उसके द्वारा जानना संभव नहीं था, क्योंकि फलों के द्वारा जो कार्य कर लेता था उसके बाद पता चलता था कि उसने क्या किया है और क्या करने वाला है। इस तरह एक गोपनीय जो राजा का गुण है, गोपनीयता, गूढ़ता, धीरता, संयम, ये सब भाव उसके चारित्रिक विशेषताओं में प्रकट होते थे। यह बात कवि बतलाना चाहता है। आज इतना ही और धन्यवाद, नमस्कार।